नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर एएनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो वेब पेज वाले जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। रजिस्ट्रेशन वाले में जो मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5/1/2022 के बाद का जिनका बना है, जिनका रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, उसको लेकर के अभी आयोग की तरफ से एक फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। 5/1/2022 के बाद का अगर ये लोग वैलिड नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई भी ऐसा वो कारण नहीं बता सकते हैं या उसके पीछे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। और फिलहाल में अभी जिनका भी 5/1/2022 के बाद का भी आया हुआ है, आपको उसे देना है। कुल संविदा कर्मी कितने हैं इस भर्ती में? तो हमने तो बहुत पहले बताया था कि अधिकतम 4 से 5 हज़ार। तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते थे 8 हज़ार हैं, 10 हज़ार हैं। जब हमने कट ऑफ भी बताई थी कि कट ऑफ जो है 45, 46, 47, 48 अधिकतम जो है सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी का 45 प्लस माइनस कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। एससी का इसी तरह से हमने 35 तक बताया था, ईडब्ल्यूएस का 35 तक या 37, 38 तक। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था पहले, लेकिन फिर वहीं पे लगातार फिर आप लोग बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि नहीं 55 से कम नहीं जाएगा, 60 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ही लोग जो बताते हैं चीज़ें ना, बाकी हमने तो जो पहले आपको बताई थी, जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तब भी आप देख लीजिएगा। कल हमने इसीलिए कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया, हमने बोल दिया कि 50 के ऊपर है तो आप सेफ़ मानिए पूरी तरह से, 50 के नीचे तब भी आप सेफ़ हैं। अब कितना नीचे मेरिट आएगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो थोड़ा सा अगर आप सभी धैर्य रखेंगे तो जो कुछ भी आपको चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाती हैं या पहले बताई गई हैं, आपको लगभग चीज़ें सही देखने को मिलेंगी। जाति और निवास को लेकर के या जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें हमने आपको पहले बताई थी, बिल्कुल वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर आप लोग जिनका डीबी हो चुका है, आप लोग ही बताते हैं कमेंट करके कि किसी का निवास नहीं लिया गया किसी टेबल पे, तो किसी टेबल पे किसी का आईडी नहीं मांगा गया, जिनका ईडब्ल्यूएस था किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं लिया गया। तो ईडब्ल्यूएस केवल उनका नहीं लिया गया होगा जिनका 5/1/2022 के बाद का बना हो या पहले का बना हो, लेकिन फॉर्म में उन्होंने एस टिक नहीं किया हो। क्योंकि गलती के लिए हम एफिडेविट बनवा लेते हैं, लेकिन अगर हमने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है, बाद में फिर हम कैटेगरी मान लीजिए सेलेक्ट के लिए हम एफिडेविट बनवा लेते हैं, लेकिन हम प्रमाण पत्र अगर 5/1/2022 के बाद का देते हैं तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो उसके पहले का रहे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये होता है कि उस समय आपके पास था लेकिन आप फॉर्म में आप भर नहीं पाए, गलत हो गया, तो वहाँ पर एफिडेविट लगा के काम बन सकता है। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र है, जाति कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी थी, आप नहीं कर पाए, आप अभी एफिडेविट बनवा लीजिए और आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका उससे मान्य होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5/1/2022 के पहले का या है ही नहीं, तो फिर आप बाद का लगाएंगे, तो बाद का कैसे आप उसमें ये आप प्रूव कर पाएंगे कि नहीं 5/1/2022 या उसके पहले जब भी हमने फॉर्म भरा था एएनएम का, उस समय हमारे पास जाति प्रमाण पत्र था और हमने गलती से ये छूट गया उस पर जिस पर टिक करना था, हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी, तो ये प्रूफ नहीं हो पाता है ना, प्रूफ होना चाहिए वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली होकर के आप चीज़ों को देखेंगे ना तो सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं, किसी बहन का एक मेल आया हुआ था, क्या किसी भाई ने मेल किया होगा, ठीक है, जिनका उनके घर में जिनका भी होगा, उनकी सिस्टर का हो सकता है, किसी की वाइफ का हो सकता है, किसी के कजिन का हो सकता है। तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। इसी तरह से एएनएम का रजिस्ट्रेशन, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला, और इसी तरह से मार्कशीट एएनएम वाला। तो सभी में आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से वेब पेज लिखा हुआ आ रहा होगा, ये जो है वेब पेज। तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से आपको बताया था, इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इसको लेकर के, ठीक है। मार्कशीट में भी आपके ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, एएनएम के रजिस्ट्रेशन में भी ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम डीबी में नहीं होनी है। इसके बाद देखिए हमने बताया था आप सभी को कि ये तो हो गया निवास आधार, जनरल वालों का ले रहे हैं। निवास सबको देना ही चाहिए, निवास सबका लेना चाहिए, निवास सबको देना होता है जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एएनएम डिप्लोमा पर क्यूआर कोड जिनके हैं उनका तो ठीक है, तुरंत वेरीफाई हो जा रहा है, और जिनके ऊपर क्यूआर कोड नहीं है, जिनका 2016 के पहले का होगा डिप्लोमा उनका, तो उनका भी हो जा रहा है चेक, वेरीफाई कैसे हो जा रहा है, जो उनका एएनएम का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया होगा तो उसकी जो कॉपी लेकर के लखनऊ फैकल्टी की वेबसाइट पर जो है चेक कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब उसको जो है अलग से चेक किया जा रहा है, उनका भी वेरीफाई हो जा रहा है, किसी का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चाहे आप पर क्यूआर कोड हो
या नहीं हो। इसके बाद देखिए 6 मंथ वाला जो प्रसूति का है वो नहीं देखा जा रहा है। जिनका 2 साल का होगा उनका उसी में इंक्लूडेड होता है, जिनका 1.5 साल वाला होगा उनके पास 6 मंथ वाला होना चाहिए प्रशिक्षण। डिप्लोमा स्कैन कर रहे हैं, जिन पर QR कोड है, जिन पर नहीं है उनका अलग से उनके रजिस्ट्रेशन को जो है साइट पर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं वो अलग से, उनका भी हो जा रहा है। अभी हमने आपको बताया CMO ऑफिस से जो अनुभव प्रमाण पत्र बना है QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र, उसका जो है QR कोड स्कैन कर किया जा रहा है। बहुत लोगों का स्कैन नहीं भी किया गया था जल्दी में, लेकिन सबका किया जाएगा उसमें। अच्छा, कल हमने कट ऑफ वाले वीडियो में ये बोला था कि जैसे अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए तो एक बार जो है वो फिर से क्रॉस चेक होता है। किसी ने उसमें ये हमें कमेंट किया था कि आपने बोला है कि फिर से DB होगा, तो वीडियो ना तो आप पूरा देखते हैं ना पूरा सुनते हैं। पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, एक बार टेबल पे चेक होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, एक बार उसको क्रॉस चेक किया जाता है। चाहे वो कितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो आपके, एक बार वो क्रॉस चेक किया जाता है जल्दी फाइनल रिजल्ट्स बनने से पहले। ठीक है, तो उसमें फिर किसी को कोई दिक्कत ना आए, बस ये था। कुछ अगर छोटा मोटा अगर फॉर्म भरने में अगर कोई गलती है तो पहली बात तो उसकी वजह से किसी का DB रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और अगर आपको पता हो तो आप पहले से ही जा कर के आयोग से आप मिल लें कि सर इस प्रकार की हमारी गलती हो गई है फॉर्म भरने में, दूसरा फॉर्म भर के एप्लीकेशन लगा के दे दीजिए। या फिर ये लग रहा है कि बहुत कोई मामूली सी गलती हुई है तो उसे आप छोड़ दीजिए, उसकी वजह से किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। और आप सबका रिजल्ट भी हमने कल बता दिया था, उसके पहले भी हमने बोला था कि 30 जून से पहले आयोग की तरफ से आपका रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। 25 के बाद कभी भी, 25 को 26, 27, 28, 29 कभी भी, इन्हीं दिनों में कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चलिए एक बार संविदा कर्मी वाला आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए अभी तक जो हमारे पास जितने भी जानकारी है उसके हिसाब से जो है लगभग यहाँ पे 6000 से ज़्यादा संविदा कर्मी जिनके अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं उसके आधार पर लगभग 6000 से ज़्यादा हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी आपकी है? 9212 है। कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी में सीटें कम है, किसी कैटेगरी में सीटें ज़्यादा है, और ओवरऑल वैकेंसी है 9212। अब इन 6000 में से ऐसे भी कुछ लोग, ऐसे 200-400 ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं जैसे जिनका 4 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का हो, 11, मतलब 1 साल से भी कम का हो। तो जब तक आपका 1 साल का नहीं होगा आपको 3 अंक नहीं मिलेंगे, तो उनका तो काउंट नहीं हो पाएगा। या 1 साल 6 महीना, 1 साल 7 महीना, 1 साल 8 महीना होगा, उनका भी केवल 1 साल का काउंट होगा जब तक 2 साल पूरा कंप्लीट आपका नहीं होगा। तो 1 साल से कम वाले भी आप निकाल दीजिए, 200-400 या 100-200, 300-400 जितने भी हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो है लगभग आप मान के चलिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे लोग कि जो अपीयरिंग वाले होंगे या फिर GNM का भी नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से कुछ संख्या आप और माइनस कर लीजिए। लगभग आप यहाँ पे मान के चलिए कि 5000 मैक्सिमम यहाँ पे संविदा कर्मी हो सकते हैं टोटल। 4 से 5000 तो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, आज से 1 महीना पहले लगभग, जब आपका DB की नोटिस भी नहीं आई थी, आपका रिजल्ट भी नहीं आया था, तब भी हमने आपको बताया था कि लगभग 4500 5000 के आसपास। ठीक है, तो वही आंकड़ा अभी भी है। थोड़ा बहुत 100 200 300 प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल कोई डेटा होता नहीं है, और उसमें भी कितने 1 साल से कम वाला कितने लोगों का उसमें एक्सपीरियंस बना हुआ है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो आप 5000 मान के चलिए, मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि हमने कैसे बताया था कि मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। जो लोग कह रहे थे पहले मेरिट बहुत हाई जाएगी, अब उनका भी कहना है कि हाँ मेरिट हाई नहीं जाएगी, आप सही कह रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जो भी आपके कमेंट है या जो भी आपके सवाल है, एक एक टॉपिक या 2-2 3-3 टॉपिक को लेकर के ही बात करेंगे, ताकि वो चीज़ें पूरी तरह से आपका क्लियर होती रहें। जिनका DB हो चुका है, जिनका DB नहीं हुआ है, सबको देखना है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक करके आप लोग प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।